हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्टडी में आपको स्वागत करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स के बारे में, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम के व्यू से देखा जाए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये समझ में आएगा तभी आपको गॉस लॉ समझ में आएगा। यानी कि ये गॉस लॉ जब तक नहीं समझ में आएगा जब तक ये समझ में ना आए। ठीक, तो ये वीडियो को अच्छा से देखिए। अगर आपको पास टाइम है तो देखिए इसको, अगर नहीं है तो जा सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, कॉमेडी देख सकते हैं आप मोबाइल पे। और कहने की ज़रूरत नहीं है, क्या क्या देख सकते हैं आप। देखिए इसका परिभाषा देखिए, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। यानी कि विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र में एक क्षेत्रफल रखा हुआ है, उस क्षेत्रफल से जितना विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर जाएगा, जितना विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेगा उसी को क्या कहा जाएगा, विद्युत फ्लक्स। जैसे एग्जाम्पल के लिए जीवन में कुछ खोना कुछ पाना है। देखो देखो दोस्त, ये ऐसे है और इसमें से ऐसे ढिचुम 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 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गया, विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे गया। तो इसमें से जितना क्रॉस किया ना, ये क्या हो गया, ये क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल है। इसमें से जितना विद्युत क्षेत्र रेखाएं गया उसी को क्या कहा जाएगा, विद्युत फ्लक्स। अगर मान लो कि विद्युत क्षेत्र रेखा इसमें से एक भी क्रॉस ना करे, एक भी ना गुजरे, ऐसे चला जाए, ऐसे चला जाए, ऐसे चला जाए, ऐसे चला जाए, तो क्या यहाँ विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा? तो इसका जवाब होगा नहीं, इसका जवाब होगा नहीं। यानी कि एक बात समझ में अब आ गया सर कि विद्युत क्षेत्र रेखा इसमें क्रॉस कर जाएगा ना, एरिया में विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्रॉस कर जाएगा तो क्या कहलाएगा, यानी कि चला जाएगा इसमें, तो क्या कहलाएगा, विद्युत फ्लक्स कहलाएगा। ये वाला कटोरी क्या वैसे रख दे, अब विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे जा रहा है नीचे से, तो क्या विद्युत फ्लक्स उत्पन्न हुआ? नहीं होगा, नहीं होगा। तो चलिए आगे देखते हैं इसका फार्मूला क्या होता है, इसका मात्रा क्या होता है, इसका विमीय सूत्र क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले बात हम करते हैं असमान विद्युत क्षेत्र के लिए। असमान विद्युत क्षेत्र के लिए इसका विद्युत फ्लक्स का क्या चीज़ से सूचित किया जाता है, फाई ई से, फाई ई। तो देखिए ये एक समान विद्युत क्षेत्र नहीं है, एक समान विद्युत क्षेत्र नहीं है, ये क्या है, असमान विद्युत क्षेत्र है। ऐसे ऐसे जब भी ऐसा दिखे विद्युत क्षेत्र तो समझना क्या है कि ये असमान विद्युत क्षेत्र है। तो ऐसे दिखाया गया है। तो इसके लिए ये क्या है, ये एरिया है, ये वाला क्या है, एरिया माने क्षेत्रफल, एरिया है ये वाला। अल्पांश क्षेत्रफल डीए से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा? अल्पांश क्षेत्रफल माने छोटा सा इसमें से क्षेत्रफल हम लिए हैं जिसको नाम दिए गए हैं क्या, डीए, इसको बोला जाता है अल्पांश क्षेत्रफल से इसमें कितना फ्लक्स उत्पन्न हुआ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी फाई ई, यानी कि छोटा सा फ्लक्स के लिए छोटा सा एरिया के लिए छोटा सा ही फ्लक्स उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो इसको तोड़ा जाए, ये डॉट प्रोडक्ट है तो इसको ऐसे तोड़ा जाता है, डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कोस थीटा, ई डी ए कोस थीटा। अब देखो ये टोटल फ्लक्स इसमें निकालना है असमान विद्युत क्षेत्र में। तो हम इंटीग्रेशन में हम ऐसे कर सकते हैं कि डी फाई ई का इंटीग्रेशन क्या होता है, फाई ई, डी फाई क्या इंटीग्रेशन फाई। जैसे डी टी का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, टी होना चाहिए, वैसे ही डी फाई का इंटीग्रेशन फाई। देखो डी फाई की जगह पर रख दो ई डी ए क्या, कोस थीटा, ई डी ए कोस थीटा। तो से एक बात ध्यान में रखना इस फार्मूला को कि जब असमान विद्युत क्षेत्र के लिए कहे कि विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है तो क्या जवाब देना है, इंटीग्रेशन ई डी ए कोस थीटा। क्या चीज़, इंटीग्रेशन ई डी ए कोस थीटा। याद रखेगा ना? हाँ सर याद रखेंगे सर। ओके, बहुत अच्छा, बहुत मजा आया, खूबसूरत। चलो
अब एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए क्या होगा, तो एक समान विद्युत क्षेत्र क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र तो बनाए हैं, ऐसे ऐसे दिखा दिए हैं, मतलब क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र ये प्रतीक कर रहा है रेखा ये वाला। अब देखो एक समान विद्युत क्षेत्र में अब यहाँ पे क्या रखे हैं, आयताकार प्लेट रखे हैं, ये आयताकार ऐसे है प्लेट। अब इसमें क्या हो रहा है कि आयताकार प्लेट समझ में आया, ऐसे ये देखो ये जो ऐसे रखा हुआ है, ऐसे है ना, ये ऐसे गुजरा हुआ, तो ये ऐसे कर गया, टेढ़ थोड़ा सा कर दिया गया ऐसे, तब तो इसमें गुजर रहा है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रहा है। ये देखिए 1 2 3, तो यहाँ पे विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा कि नहीं, होगा। तो अब देखिए इसके लिए विद्युत फ्लक्स क्या होता है एक समान के लिए, तब फाई ई बराबर फॉर्मूला बन जाता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब देखिए इसको तोड़िएगा तो डॉट प्रोडक्ट तोड़ा जाता है तो क्या हो जाता है दोस्त, ई ए कोस थीटा, ई ए कोस थीटा, ये फार्मूला मिल गया, ये सूत्र हो गया। हाँ सर, आज ध्यान में रखेंगे सर कि एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए विद्युत फ्लक्स क्या होता है, ई ए कोस थीटा, क्या चीज़, ई ए कोस थीटा, ई ए कोस थीटा। अब देखो इसका एसआई यूनिट चाहिए, एसआई यूनिट निकाल रहे हैं, एसआई मात्रक। तो देखो विद्युत क्षेत्र है तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, और एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो ये दोनों के ऊपर ऊपर गुना कर दो तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर क्या कूलम, ये मात्रक हो गया। अब डायमेंशनल फार्मूला जरा लिखा लो, लिख क्या लो, हाँ सर इससे निकाल सकते हैं। अब देखो डायमेंशनल फार्मूला, तो सबसे पहले क्या चीज़ का निकालना पड़ेगा, ई के, और तब फिर क्या चीज़ का, एरिया के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के हम बता चुके हैं, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड का पहले फार्मूला आना चाहिए, ई बराबर एफ बटा क्यू। तो बल का बीमीय सूत्र होता है एम एल टी के पावर -2, आवेश का होता है ए टी, ए और टी, इसको ऊपर भेज दो, भेजने आता है इसको ऊपर पटक दो, एम एल और टी के पावर -3 और ए के पावर -1। अच्छा मिल गया हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे रखिएगा तो क्या हो जाएगा, एम एल टी के पावर -3 ए के पावर -1। और एरिया को होता है दोस्त मेरे प्यारे लाल हीरा लाल, इसका होता है एरिया, एरिया का बीमीय सूत्र होता है एल के पावर 2। देखिए ये एरिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एरिया का जगह पे रखिएगा तो अब क्या हो जाएगा, ये एरिया का जगह पे बीमीय सूत्र है, अब ये दोनों के रख दीजिए, ई के जगह पे और ए के जगह पे। अब कोस थीटा का बीमीय सूत्र होता नहीं है तो यहाँ पे लिख देंगे ऐसे, ऐसे लिख देंगे एम एल के पावर 3 और टी के पावर -3 और ए के पावर -1, ए के पावर -1। अब पूछा जाए कि सर ये सदिश राशि है कि अदिश राशि है, तो ये अदिश राशि है। एक कैसा राशि है, अदिश राशि। अब रहा बात कि ये क्या क्या हो सकता है, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी, निगेटिव भी और जीरो। तो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी, निगेटिव भी और जीरो। जीरो का मतलब कोई फ्लक्स नहीं। अब देखिए दोस्त, अब देखो पहले एरिया वेक्टर सुन लो, ये ऐसे है तो इसका एरिया वेक्टर बाहर की ओर होता है। क्या चीज़, बाहर की ओर, आउटवर्ड सरफेस, आउटवर्ड सरफेस। तो ये सतह है, पहले एरिया वेक्टर, ये क्या है, डी ए क्या है, क्षेत्रफल है, ये क्या है, क्षेत्रफल है। बात समझ में आया। तो इसका डी ए वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, एरिया वेक्टर क्षेत्रफल सदिश का डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड सरफेस। इस सरफेस है इसका सतह, तो इसका एरिया वेक्टर दिखाना है तो किधर होगा, बाहर की ओर। तो जब बाहर की ओर एरिया वेक्टर है यानी कि इधर है, इधर और इधर से ही इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे गुजर रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन तो सेम ही हुआ ना मेरे भाई। बात समझ में आ रहा है मेरे भाई, मेरे बहनों, ब्रदर एंड सिस्टर, समझ में आ रहा है जो देख रहे हैं वो, कोई दिक्कत। तो दोनों का डायरेक्शन सेम हुआ तो उसमें क्या होगा, थीटा है जीरो, क्योंकि दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम रहता है तो थीटा क्या हो जाता है, 0 डिग्री हो जाता है। तो कोस 0 की वैल्यू क्या हो जाता है, 1, तो इसलिए पॉजिटिव होगा। दोनों का डायरेक्शन सेम
तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या, विद्युत फ्लक्स क्या, पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे था, यहाँ पे देखो विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे था, अब विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे ही, लेकिन हम ऐसे पलट दे, ऐसे पलट दे, तो बताओ कि एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा, इधर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किधर, इधर। इलेक्ट्रिक देखो दोस्त, विद्युत क्षेत्र रेखा है इधर, विद्युत क्षेत्र रेखा है इधर, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर, इधर। तो एक दूसरे क्या हो गया, अपोजिट हो गया। तो यहाँ पे कोण कितना बना, 180 डिग्री बना। तो कोस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। क्या होता है, -1। तो -1 रखिएगा तो विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, निगेटिव। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे लाल, निगेटिव। ठीक ठीक सर, समझ में आया? हाँ सर समझ में आया, पक्का पक्का पक्का, सोच लो, सोच लिए सर। तो इस वीडियो में यहीं तक, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तब तक पढ़ाई करते रहें और स्वस्थ रहें, ताकि आप स्वस्थ रहिएगा तभी तो स्टडी कर सकते हैं। किसी को भी जीवन में कोई भी कितना भी बड़ा पद पर हो, उसको सबसे पहला रहना चाहिए क्या, स्वस्थ। क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। समझ में आया? हाँ सर। अब मान लो कि जो स्वस्थ ना है, ए भाई हमको शुगर हुआ है, काला मिठाई लेके आ रहा है, हम ना खबो नहीं खाएंगे। और समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। ठीक है, तो पढ़ते रहें और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।